हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो राइट नाउ में पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये जानेंगे, ठीक है। कोई भी राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपके पार्टनर की भी कोई राशि हो सकती है, आपकी भी कोई भी राशि हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। पर्सन की एनर्जीज के बारे में देखते हैं। जल्दी से अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, देख लेते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। द जस्टिस, ओके। आपको मतलब आप देखो, इस गर्ल के हाथ में स्वॉर्ड है, ठीक है। और पीछे जो है ये येलो लाइट कह सकते हो आप, सन कह सकते हो आप, कि मतलब क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में है ना अभी राइट नाउ में, वो क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। एंड यहाँ पर क्योंकि लीब्रा का साइन है, तो लीब्रा का साइन ये कहता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है रिगार्डिंग टाइम ना देना, आप लोगों के बीच में किसी और का होना, किसी और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होना, आप लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए स्टैंड ना लेना, ठीक है ना। एक दूसरे के बारे में अगर कोई गॉसिप कर रहा है तो चुपचाप सुन लेना। ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ये ऐसे हैं जो शायद आपको लगता है उन्होंने किया है और उनको लगता है आपने किया, तो वो चीज़ों को कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ कहूँगी कि आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान हैं, आप कई बार आपने देखा होगा कि मूवीज़ में खासकर ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, और हमने अपने बाकी अब जो और भी मैंने जगह ऐसा प्रण लेते हुए देखा है। जैसे देखो, स्वॉर्ड हाथ में लेकर और उस पर जो है एक कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, या फिर किसी युद्ध के लिए अगर जा रहे हैं तो ऐसे स्वॉर्ड को जो है माथे पर लगाकर फिर निकलते हैं युद्ध के लिए। ऐसे हमने ये चीज़ें देखी हैं, है ना। तो यहाँ पर एक आ गया कि चाहे सही हो चाहे गलत हो, दे विल टेक स्टैंड फॉर यू। वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, चाहे सही है गलत है, वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जस्टिस की एनर्जी वो आपको इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आपने उनके लिए बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली क्योंकि यहाँ एम्परर आ रहा है। देखो, आपने उनके लिए बहुत स्टैंड लिए हैं, आपने उनकी नज़र कहीं नहीं झुकने दी है, इसलिए वो आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं। और एक मैस्कुलाइन एनर्जीज में ये आए हुए हैं क्योंकि एम्परर साथ में आ रहा, तो बहुत ज़्यादा उनको ये कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है, मेरी तरफ से जो है सही न्याय करना बनता है। और ये न्याय दो वर्ल्ड्स के लिए, आपको देखो, दो अलग अलग दुनिया के लिए ये न्याय करना चाह रहे हैं। मतलब ये नहीं चाह रहे कि किसी के साथ भी इनजस्टिस हो, चाहते हैं कि जस्टिस हो हर किसी के लिए, चाहे वो इनकी फैमिली हो, चाहे आप हो, चाहे इनके लिए थर्ड पार्टी हो, वो जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। देखो, पहले बहुत ज़्यादा ऐसे रहे हैं, मतलब बस इमोशनली कनेक्ट हो गए, ठीक है। और एक ऐसे चॉकलेट बॉय की तरह, और आप कह सकते हो एक बहुत ही क्यूट गर्ल की तरह, मतलब आए आ गए चले गए, और इमोशनल अटैच हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो मतलब बहुत सीरियस नहीं। आपको देखो, ये एक ऐसी एज है, एक ऐसी यंग एज है जहाँ बहुत सीरियस मैटर के बारे में सोचा नहीं जाता। बट अगर अभी हमने देखा, वो एम्परर की एनर्जी थी, वो मेच्योरिटी की एनर्जी थी, वो एनर्जी थी कि जो जो सही है उसका साथ दिया जाए। अगर आप सही हैं तो आपका साथ दिया जाए, फिर चाहे कोई भी आ जाए सामने, है ना। ये एनर्जीज दिख रही हैं। पहले सिर्फ एक फन लविंग एनर्जी के लिए आपको इन्होंने चूज़ किया हुआ था, या बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा जो है लाइट हार्टेड रहते थे, आप इतना ज़्यादा इनके लिए जो है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डालते थे। बट नाउ दे वॉन्ट वो, फिर मैं इंग्लिश में थोड़ी बहुत बोलती हूँ, मुझे कमेंट पे आता है मैम थोड़ा सा हिंदी बोला करो, आप इंग्लिश में बोला करो। चलो ठीक है, नहीं बोलते, मैं वैसे भी बहुत कम बोलती हूँ इंग्लिश। कि जितना भी इमेच्योर हो, बट नाउ वो अब मेच्योरिटी के साथ जो है ना चीज़ों को संभालना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या था? 2 ऑफ वॉन्ड्स था कि कोई डिसीजन नहीं बनाते थे, ठीक है। चलो और देखते हैं यहाँ पर।
जस्टिस ना काम करियर को भी बहुत ज़्यादा जो है, बिजनेस को, करियर को, फाइनेंसिस को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं अब फाइनेंशियली या करियर वाइज अच्छा कर रहे हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि नाउ वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। दूसरा, जस्टिस का कार्ड ये भी बता रहा है मुझे कि आप लोगों के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं, डिसीजन सुनाना चाहते हैं कोई, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज की एनर्जी, पहली बात तो मैसेंजर की एनर्जी। दूसरा, पेज की एनर्जी आप कह सकते हो ऑब्सेशन की एनर्जी, अट्रैक्शन की एनर्जी। पेज की एनर्जी कम्युनिकेशन की एनर्जी। पेज की एनर्जी कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग की एनर्जी। पेज की एनर्जी इमेच्योरिटी की एनर्जी, ठीक है। अब इसमें से जो मेन यहाँ नज़र आ रहा है दैट इज़ पेज ऑफ वॉन्ड, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है, देखो ये देखो ये गिर रहा है ना इसमें से सामान, मतलब कि ये आपकी जो पुरानी यादें हैं उसमें इतना गुम रहते हैं कि इनसे इनका काम करियर संभाला नहीं जा रहा है और इनका ध्यान आपकी तरफ रहता है। या आप कह सकते हो कि इस पर्सन का ध्यान हटा नहीं पा रही है आपसे। देखो लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। वो पैशन, वो अट्रैक्शन, वो कंपैशन जो होता है ना, एक फीलिंग एक दूसरे के लिए, वो भूल नहीं पा रहे। उनका काम करियर सेट है बट उनका ध्यान नहीं लगता है ढंग से उस पर, क्योंकि उनका ध्यान आपकी तरफ जाता है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए जो मैंने कहा कि आपके पर्सन डिसीजन बना चुके हैं, डिसीजन कि वो इस रिश्ते को स्टार्ट करके ही रहेंगे, इस रिश्ते को दोबारा से बनाकर ही रहेंगे, और जो भी इमेच्योरिटी करी है ना उस चीज़ को वो वैसे ही रखेंगे। वो वही चाहते हैं, वो वही बुद्धुओं वाला रिश्ता चाहते हैं कि वो बड़े सीरियस और बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीरियस हैं कि वो रिश्ता ठीक करना चाह रहे हैं, पर यहाँ पर ऐसे कि आपके साथ वो सीरियसनेस नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ऐसे जैसे हम यार, जैसे हम थे हम वैसे ही हो जाएं वापस। हमारा वो जो सीरियसपन आ गया ना रिलेशनशिप में वो ख़त्म हो जाए। नॉट अ बैड वे, ये पॉजिटिव वे में है। जब तक आप लोग फ्रेंड्स नहीं बनोगे तब तक आप रिलेशनशिप नहीं निभा सकते हो, है ना। तो वो यही चाह रहे हैं कि वो वापस उसी जोन में आ जाए, वैसा ही रिश्ता बन जाए आप लोगों के बीच में, और बहुत कंपैटिबल मानते हैं आपको अपने लिए, ठीक है। वो फिर से वही स्पार्क चाह रहे हैं, फिर से वही, मतलब एक दूसरे में इतना गुम हो जाना कि दुनिया की कोई परवाह ना करना, ऐसी एनर्जी चाह रहे हैं। और नॉट अ बैड वे, ये कोई ऐसे वो मैं उसमें नहीं कह रही हूँ, मैं कोई सरकास्टिक वे में नहीं कह रही हूँ, मैं टोन्ड मारने वाले वे में नहीं कह रही हूँ कि वो भाई आपके साथ सिर्फ फन लविंग एनर्जी में रहना चाहते हैं, बाकी उनको आपसे कोई जस्टिस वस्टिस नहीं देना या कमिटमेंट देनी, ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। कहने का मतलब कि रहना आपके साथ चाहते हैं बट सारी दुनिया भूलना चाहते हैं, फिर मतलब वही बच्चों की तरह हो जाना चाहते हैं कि बस कल का किसी को कुछ नहीं पता, हमें आज अपना जीना है, ऐसी एनर्जी। पहले ये बहुत कंट्रोल्ड रहे हैं मनी पैसे में, कंट्रोल रहे हैं कि इनको अपनी बात रखनी नहीं आती थी, कंट्रोल रहे हैं कि इनसे इनका सब कुछ छिन जाएगा, कंट्रोल रहे हैं कि यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो है, कंट्रोल रहे हैं कि ये सब कुछ आपके सामने अपनी लाइफ का बताएं ना बताएं, आपके सामने इतना ओपन अप हो जाएं ना हो जाएं, कहीं ये कुछ इमेच्योरिटी तो नहीं कर देंगे कि मतलब आपके सामने, क्योंकि आजकल हर किसी को सब पे ट्रस्ट नहीं होता ना। तो यहाँ पर थोड़े से इनको था कि मुझे ये जल्दबाजी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर द डेविल ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है लोगों के साथ, अपनी बात रखना इनको मतलब थोड़ा सा ऐसे है कि क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, जल्दी लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना इनको, तो वही आपके लिए भी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये डर रहे थे कि इनकी लाइफ से सब कुछ चला जाएगा, कुछ लोगों के लिए ये था इनको कि आप इन्हें कंट्रोल कर लोगे, ये आपके आस इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे, मतलब कहने का कि अगर आपके साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो गई तो वो हो जाएगा ना कि एक तरह से एक कोडिपेंडेंसी हो रही है आपके ऊपर, तो वो चीज़ों के लिए थोड़ा सा अपने आप को क्लोज ऑफ रखने की कोशिश करते थे पहले, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा कि आप भी ऐसे हो गए थे, बहुत कोडिपेंडेंट होना, इनकी फ्रीडम को बिल्कुल ऐसे मतलब नहीं, किससे बात करी, फॉर श्योर हुए भी हो गए यार। दो इंसान अगर आपस में रिश्ता है तो ये दोनों का ही होता है बिहेवियर, ऐसा कोई भी नहीं है कि एक दूसरे पे
थोड़ा बहुत शक ना करें, है ना, होता है ना। तो जैसे वो आप पे करते थे ऐसा आपका भी शक रहता था, तो उनको थोड़ा सा अपनी फ्रीडम में होता था, उनकी फ्रीडम जैसे गुम हो रही है। बट यहाँ पर अभी वो फिलहाल जो है वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि क्लैरिटी मिल गई है इनको, ये क्रॉस रोड्स पर थे पहले, ठीक है। इनको कोई भी डिसीजन बनाना, या आप कह दो कोई एक चॉइस करना, या फिर एक तरह से ऐसे थे, ऐसे क्योंकि हम जो टू ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं ट्रेडिशनल टैरो में, वो ऐसे होते हैं कि मुझे किसी भी तरीके के इमोशनल रिश्तों में नहीं जाना है, मुझे प्रैक्टिकल रहना है, मुझे अभी सिर्फ अपने ट्रैक पे ध्यान रखना है, ठीक है। बट पहले इन्हें नहीं पता था कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखो ट्रैक की ही एनर्जी है, किस तरफ इन्हें जाना चाहिए, और इन्हें चॉइस करने में बड़ी हर्डल होती थी। अब नहीं है, अब क्लैरिटी है इन्हें, ठीक है। और बुक कहीं ना कहीं नॉलेज भी बता रही कि आपको लेकर अगर कुछ इनको था ना कि कन्फ्यूजन, अब इनको थोड़ी सी आपको लेकर आप कह सकते हो अवेयरनेस है अब इन्हें, ठीक है, कि आप कैसे हो, क्या हो, मतलब कितने सही हो, कितने गलत हो, ठीक है, क्या हो तो नहीं, मतलब 4 ऑफ सॉर्ड्स। तभी ये मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ थे, थोड़ा सा हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए कि इनको कहीं ना कहीं चीटिंग मिली थी, कहीं ना कहीं इनको आप कह सकते हो दोस्ती में भी इन्होंने या घर वालों में इन्होंने थोड़ी सी ये देखी, मतलब पार्शैलिटी देखी है, तो इनको लोगों पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं होता था, या आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, या इन्हें लग रहा था कि शायद ये उस चीज़ से हील नहीं थे। और मैं ये रिलेशनशिप नहीं कहूँगी कि पास्ट कोई रिलेशनशिप था, नहीं, ये फाइनेंसेस से लेकर कुछ, या कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा, या एक होता है ना कि परिवार में सबके लिए नहीं है बात, इसलिए ऑफेंड नहीं होना, कि परिवार में 4 बच्चे होते हैं, किसी एक बच्चे को हो सकता है उतनी अटेंशन नहीं मिलती है ना, तो वैसा एक इन्होंने कहीं ना कहीं सिनेरियो झेला है लाइफ में, जिसको लेकर इनको थोड़ा सा था कि ये वूंडेड थे, हील्ड नहीं थे, जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में जो है प्रॉब्लम्स आई, इन्हें आप पर भी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम से ब्रेकअप था आप लोगों के बीच में, 4 वीक्स टू 4 ईयर्स भी हो सकते हैं कि आप लोगों के बीच में ब्रेकअप था, एंड आज भी आपको सर्च आउट करते हैं, मिस करते थे। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स, मिस करते थे, इन 4 सालों में इन्होंने आपको मिस बहुत किया है, नज़र रखते थे आप पे, नज़र आज भी रखते हैं आप पे, ठीक है। बट एक कॉन्टेक्ट मैसेज का अब इनको लग रहा है कि कॉन्टेक्ट मैसेज कर लेना चाहिए। पेजेस की एनर्जी बच्चों की एनर्जी होती है। बच्चों की एनर्जी कैसी है, मतलब जैसे यार कल कुछ हुआ उसको भूलो और आज फिर से चीज़ों को ठीक कर लो, ठीक है। केमिस्ट्री, मैंने अभी अभी कहा आपको कि आपके पर्सन सारी जगह काम वाम करते हैं, बट उनका ध्यान आप पे रहता है। को डिपेंडेंसी की बात हुई थी, देखो देखो को डिपेंडेंसी का कार्ड आ गया। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जी है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ पहले। बहुत मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, विदाउट एनी डिले ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स तो वैसे भी केमिस्ट्री की, अट्रैक्शन की ही बात करता है, और देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप को तो भूल नहीं पाए हैं भाई ये, ठीक है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। मैंने अभी यहाँ पर बोला था कि ये वूंडेड थे, ये 4 सालों से आपको याद ज़रूर करते थे, बट आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये वूंडेड थे। अब आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। देखो ये हील हुए हैं और हो रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, आपकी तरफ की स्टोरी समझ में आ रही है इन्हें, आपकी तरफ के एफर्ट समझ में आ रहे हैं, आप इस रिश्ते में क्यों इतना इन्वॉल्व थे वो समझ में आ रहा है। जब इन्हें एक्ट करना चाहिए था, जब इन्हें बात करनी चाहिए थी, जब इन्हें चीज़ें ठीक करनी चाहिए थी, तब ये थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर रहे थे। अब इन्हें आपसे दूर रहने के बाद पता लगी ये चीज़ें, ठीक है। निगलेक्टेड का कार्ड आया है यहाँ। आई फेल्ड यू टू गिव यू व्हाट यू नीड। तो है वो अंदर से वो गिल्ट है कि सही समय पर इन्होंने आपको अटेंशन नहीं दी, सही समय पर आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करा, सही समय पर आपको डिसीजन नहीं आपके साथ इन्होंने लिया, सही समय पर सही से कम्युनिकेट नहीं किया। वो चीज़ों का रिग्रेट बैठा हुआ है मन में, ठीक है।
CTKSVO आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का आपके लिए। सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ कप्स। देखो विद इन 11 डेज और विद इन 1 मंथ ये पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं। इफ़ यू बिलीव ये पर्सन आपसे मिलेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ बात की बात नहीं करी है, मैसेज कांटेक्ट की बात नहीं करी, मैंने मिलने की बात करी है, क्योंकि तीनों कार्ड में आप देखो टुगेदरनेस दिख रही होगी आपको, ये मिलने आएंगे आपसे, ठीक है। ओके, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है, लेट्स चेक। रीच आउट, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रोफेशनल चल रहा है, मतलब हो सकता है वर्क प्लेस पे एक साथ हैं, ठीक है। कोई लीडर हो सकता है एक दूसरे का, मतलब मान लो आपके पार्टनर बॉस हैं या ये खुद बॉस हैं, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की बॉस है, कुछ तो है ऐसा, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप कह सकते हो कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, डिवोर्स केस हो सकता है इन लोगों के बीच में। कुछ लोगों के लिए एक दूसरे को ईगो ज़्यादा शो करते हैं, ये बात मैं क्यों पहले आऊँ, मैं क्यों पहले आऊँ बात करने, ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। देखो कैसे वेट हो रही है ना, तो वो वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर। फैमिली को ऐसा लगता है कि जैसे आप सब कुछ अभी तरीके से जानते नहीं हो, आपको थोड़ा सा और सोचना समझना चाहिए, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको और सच की जानकारी और क्लैरिटी लेनी चाहिए। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, ठीक है। देखो क्लैरिटी की बात हो रही है, और यहाँ पर स्टार भी और नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी, दोनों चीज़ें क्लैरिटी की बात कर रहे हैं कि थोड़ा और जान लो। अभी शायद हो सकता है आप किसी के कहने पे चल रहे हो। आपके पार्टनर की फैमिली राइट नाउ में देखा जाए तो थोड़ा समय ले सकती है यहाँ पर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अगर वो आते हैं तो आप शायद मानोगे नहीं, आपकी फैमिली नहीं मानेगी, आप नहीं मानोगे, मूव ऑन हो चुके हो, डिसीजन ले चुके हो, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है अभी, ठीक है। उन्हें रिजेक्शन का डर है। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है बाहर के लोगों की आवाज़ सुनना छोड़ दो, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की लाइट आप पर है, यूनिवर्स जो है आपको क्लियरली चीज़ें बता रहे हैं, उस तरफ भागो, शोर की तरफ मत भागो, लोगों के शोर को मत सुनो, अपने अंतरात्मा को सुनो, ठीक है, वो आपको सही गाइड करेगी। और अगर 5 से 10 मिनट भी मेडिटेशन कर सकते हो तो ज़रूर करो, अपने लिए टाइम निकालो, ये आपको डेफिनेटली चेंज कर देगा ये पैटर्न आपको, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, राशियाँ 12 की 12 हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।